बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन कराम, 3 अहम स्टोरीज़ पर आज हमने बात करनी है। पहली स्टोरी जो आज हम शेयर करेंगे आपके साथ कि कल का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्शन होगा और पाकिस्तान में जो इस वक्त फ़िज़ा बनी हुई है, जो सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो कल का इलेक्शन है और आज आखिरी दिन है। कोई कैंपेन नहीं रन होगी, कोई किसी भी किस्म का कोई कॉर्नर मीटिंग्स जो हैं वो नहीं होंगी। तो इलेक्शन से एक दिन पहले एक ऐसी खबर सामने आ चुकी है जिससे ये वाज़ेह हो गया है कि नून लीग की हवा टाइट है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो हारती हुई दिखाई दे रही है। अंदर की लड़ाइयाँ और इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में फूट पड़ती चली जा रही है, उससे ये वाज़ेह होता गया है नाज़रीन कराम कि आज का दिन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर भारी होगा और कल का दिन भी भारी होगा। अब हुआ क्या है देखें, इस वक्त पूरी नून लीग जो है वो चौधरी निसार के आगे घुटने टेक कर बैठ गई है। हाथ जोड़े जा रहे हैं, माफ़िया मांगी जा रही हैं। इस वक्त चल क्या रहा है, चौधरी निसार के साथ क्या चल रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से कुछ राब्तों का इंकशाफ हुआ है, ये सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ पर आज हम बात करेंगे कि अगले 24 घंटे पाकिस्तान की तारीख में बहुत डिसाइसिव होंगे। आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो किस जानिब जा रहा है। आया इलेक्शंस की तरफ बढ़ता है पाकिस्तान, जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़ता है, या फिर पाकिस्तान में एहतजाज होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। अब अगले 24 घंटों में क्या होने जा रहा है, न्यूट्रल्स और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चकरा कर रह गए, उनको कुछ समझ नहीं आ रही। और इस वक्त एक बहुत बड़ा बयान जो है वो सामने आ चुका है जिससे ये वाज़ेह हो गया है कि कल का दिन न्यूट्रल्स पर भी भारी होगा। अब वो बयान जो है वो बड़े अहम शख्सियत की जानिब से दिया गया है, वो भी आपके सामने रखूँगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी जो है जो आपके सामने रखनी है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है। देखें, कल का इलेक्शन है, ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बामुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं, बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और 12 पार्टी जो कि चोर चक्के डाकू भानबत्ती का कुंबा एक तरफ है और इमरान खान एक तरफ है। तो इस वक्त पलड़ा किसका भारी है, जियो न्यूज़ के सर्वेज में आपको बताऊंगा। और उस सबके बाद सर्वेज के अलावा भी जो ऑन ग्राउंड की सिचुएशन है, कल कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या पंजाब में हुकूमत बना पाएगी, ये सारी डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं, कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, वो आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो बात हो जाती है कि चौधरी निसार के हवाले से जो इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार करते जा रहे हैं। देखें, एक कहावत है पंजाबी की और वो कहावत कुछ यूँ है, माफ़ी मांगता हूँ सबसे पहले तो माजरत अगर आपको एक कहावत जो है वो बुरी लगे, लेकिन कहावत है कि ज़रूरत के वक्त जो है वो गधे को भी बाप बना लिया जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बारे में भी ये बात मशहूर है कि जब इनको ज़रूरत होती है या हाथ पाँव जो है इनके फैल जाते हैं, ज़रूरत के वक्त जो है वो आपके पाँव भी पड़ जाते हैं, माफ़िया भी मांगते हैं, बूट भी पॉलिश कर लेते हैं। लेकिन जब ये अरूज पाते हैं, कमीने जब अरूज पाते हैं, वो एक शेर था मरहूम का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वो एक सेनेटर थे, तो वो जब कमीने अरूज पाते हैं, तो जब नून लीग जो है वो अरूज पाती है तो ये अपनी औकात भूल जाती है। एक दफ़ा मरीम नवाज़ से चौधरी निसार के हवाले से सवाल हुआ तो मरीम नवाज़ ने कहा कि कौन चौधरी निसार, कौन चौधरी निसार, उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मरीम नवाज़ ने चौधरी निसार के हवाले से बात कही थी। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि पंजाब में नून लीग की सिचुएशन ये है कि एक एमपीए ने इस्तीफ़ा दे दिया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है और उसका इस्तीफ़ा भी कबूल हो चुका है। एक एमपीए हैं, उनका जी वो एक जाली डिग्री पर नाअहल हो गए हैं और वो भी अपना वोट जो है वो कास्ट नहीं कर सकेंगे। यूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पंजाब में 2 नशिस्तें जो हैं वो कम हो गई हैं, यानी कि 2 वोट जो हैं वो कम हो गए हैं। पहले इनको 9 नशिस्तें चाहिए थी पंजाब में अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए, अब 11 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को चाहिए होंगी। तो हमारे पास इतलात थी, मुसद्दका इतलात थी नाज़रीन कराम कि चौधरी निसार जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। और ये कुछ रिटन एग्रीमेंट्स हुए थे जब इमरान खान जो हैं वो वज़ीर आज़म थे, और ये सारे एग्रीमेंट्स हुए थे। और एग्रीमेंट ये थे कि जब पंजाब में पीटीआई की हुकूमत जाएगी या वफाक में जाएगी, वो 5 साल अगर अपने पूरे करती है तो उसके बाद जाकर चौधरी निसार जो हैं वो अपना फैसला करेंगे और पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर देंगे। ये एक मुसद्दका इतला के मुताबिक हमारे पास से खबर पहुंची थी। अब उस सबके बाद चूँकि नून लीग के 2 वोट कम हो गए हैं और चौधरी निसार की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है।
अब दायरा एक एक वोट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंस इख्तियार करता चला जा रहा है और चौधरी निसार का वोट है, उन्होंने हल्फ भी उठाया है। तो इस सब के बाद नून लीग ने अभी तक ये दावा नहीं किया, क्लियरली ये दावा कहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नहीं है कि हम मेजोरिटी से जीतेंगे। अब उनको लाले पड़े हुए हैं, धांधली की कोशिश हो रही है और अब तक के सर्वेज, ऑन ग्राउंड सिचुएशन, जर्नलिस्ट जो वहाँ पर मौजूद हैं, इवन के जियो न्यूज़ के सर्वेज भी ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ग्राउंड में बहुत पॉपुलर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और कल का मैदान जो है वो पीटीआई मार लेगी, क्लीन स्वीप कर देगी। नून लीग ने चौधरी निसार के सामने हाथ जोड़ दिए हैं और अब खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किया क्या, उन्होंने जी चौधरी निसार साहब को फ़ोन किया, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है चौधरी निसार साहब के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। और इस रब्ते का मतलब क्या, मकसद क्या था? देखिए, हमदा शहबाज के लिए चौधरी निसार से वोट मांगा जा रहा है वज़ारत आला के इंतखाब के हवाले से, हाथ पांव पकड़े जा रहे हैं और इस टेलीफोनिक राब्ते पर कोई मरियम नवाज ने कमेंट पास नहीं किया। पहले तो बड़े कमेंट पास हो रहे थे, पहले तो बड़ी नजरियाती बन रही थी, तो अब यहाँ पर मरियम नवाज ना तो जनरल फैज़ को गालियाँ दे रही थी जो अब की कैंपेन थी, ना इन्होंने कोई जनरल बाजवा को गाली दी, ना इन्होंने चौधरी निसार के हवाले से बात की। क्यों नहीं की? लेकिन चौधरी निसार की नून लीग से जो लड़ाई थी वो बेसिकली यही थी कि वो हमदा शहबाज और मरियम नवाज की गुलामी नहीं करेंगे, वो इनके आगे हाथ बांध कर ऐसे नहीं खड़े होंगे जैसे ख्वाजा आसिफ खड़े होते हैं, शाहिद खान अब्बासी खड़े हो जाते हैं, ऐसे इकबाल जिनकी बरसों की सियासत है, गिट्टे गोडे उन्होंने रगड़ा दिए इनके पीछे, लेकिन वो आज फिर भी उस मरियम नवाज के पीछे खड़े होते हैं जिसने आज तक एक सेकंड भी मुशक्कत का काम नहीं किया। तो इस सब के बाद अगर आपको बताऊं कि ऑन ग्राउंड की सिचुएशन क्या है, चौधरी निसार का तो रब्ता हुआ लेकिन उस पर अभी तक कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आई। अब अगर मैं आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन बताता हूं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पैनिक कर गई, वो घबराई हुई है और कोई शिबा नहीं है इस बात में कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो कल जीत जाएगी। 15-16 सीटें पीटीआई के हक में हैं, कल वो जीत सकती है अगर धांधली ना हुई। अगर धांधली हुई तो पाकिस्तान की काया पलट जाएगी कि जो इलेक्शन डे होगा कल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पीटीआई ने बड़ी अच्छी हिकमत अमली बनाई हुई है, लेकिन नून लीग ने पूरा मैच को फिक्स किया है। इस वक्त मिस्टर एक्स को देखा आपने लाहौर में, मिस्टर वाई को मुल्तान में भेजा गया, ब्रिगेडियर राशिद का मुबैना तौर पर इमरान खान साहब ने नाम लिया कि इनको फंडिंग की गई, इन्होंने जरदारी साहब से मुलाकातें की, हमदा शहबाज से मुलाकातें की, मरियम नवाज से मुलाकात की, तो ये सारा किरदार था। अब इलेक्शन तो मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई शिबा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी इनके साथ मिलकर कोई ना कोई ऐसी काम कर रहा है, धांधली की कोशिश हो रही है। पूरी कौम ने देखा, ये मैं कुछ नहीं कह रहा। अब सबके बाद जिस तरह से एक तो अमरीकी एक इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई, इस पर इमरान खान ने जिस कदर इस हुकूमत को गंदा कर दिया है, नून लीग के वोटर्स जो हैं वो इनसे नाराज़ हैं। एक चीज़ तो ये, दूसरा ये नाज़रीन कहा, महंगाई ने नून लीग के वोटर्स को तंग किया है। कुछ लोग महंगाई की वजह से नून लीग को वोट देने के हक में नहीं हैं और इस सब के बाद जो तमाम हल्कों में नए वोटर्स की तादाद जो है वो बड़ी है और इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को होगा, क्योंकि जो नया वोटर है उसको शौक़ है इमरान खान को वोट देने का और वह ज़रूर इमरान खान को वोट देगा। नून लीग को इलेक्शन जीतने के लिए अपना वोटर बाहर निकालना होगा, अदरवाइज ये इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। जबकि पीटीआई को अपना इलेक्शन जीतने के लिए अपने सपोर्टर्स को वोटर बनाना होगा। ये पीटीआई के लिए मैं एडवाइस दूंगा कि उनको अपने सपोर्टर को वोटर बनाना होगा। और इस सब के बाद जो ये 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो नून लीग ने अपने दरीना कारकुनों की जगह उन लोगों को टिकट दिए हैं जिन्होंने पीटीआई के टिकट पर या आज़ाद हैसियत में नून लीग को हराया था। तो यहाँ पर नून लीग में बड़ी बगावत है, नून लीग में बड़ा ग्रुपिंग सिस्टम है और इस सब के अंदर नून लीग जो है वो इस सारे इलेक्शन में बड़ी कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। नून लीग के कारकुनान और वोटर सपोर्टर इसी हवाले से नाराज़ हैं जो इन्होंने टिकट की तकसीम की है। अब इस सब के बाद नून लीग को इतवार के दिन इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर धांधली ना हुई। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान जो है वो 16 से 17 सीटें जो हैं वो इजीली जीत जाएंगे और अगर हमदा शहबाज जो हैं वो फिर हार गए, पंजाब तो इनके हाथ से जाएगा ही जाएगा, तो शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा भी ख़तरे में पड़ सकती है। तो ये ज़िमनी इंतखाबात बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या करेगी? इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आऊँगा कि अगले 24 घंटे होने क्या जा रहे हैं। अगले 24 घंटे पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चिंगारी लग सकती है जो कि पूरे मुल्क की काया पलट देगी? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार इस वजह से है ना कि टेक्निकल धांधली की प्लानिंग्स हो रही हैं। अब जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर ज़्यादा होगा, अब वहाँ पर ये करेंगे क्या? अब ये वहाँ पर करेंगे जो वोटिंग का अमल होगा उसको सुस्त कर देंगे।
वहाँ पर कुछ ना कुछ ये ऐसी प्लान्स करेंगे कि वोट जो है वो कम से कम पड़े। जहाँ पर नून लीग का वोटर ज़्यादा होगा वहाँ पर धड़ाधड़ वोट डलवाएंगे, वहाँ पर वोटिंग का सिस्टम बड़ा तेज़ होगा और इस तरह से पीटीआई के वोटों को रोका जा रहा है। और तीसरा नाज़रीन इकराम ये कि जो नौजवान तबका था, पीटीआई का वोटर था, उनके वोटों को इन्होंने उठाकर दूर दराज के इलाकों में फेंक दिया। एक टेक्निकल धांधली ये। और फिर जो यास्मीन राशिद साहिबा ने कल सुप्रीम कोर्ट जो लाहौर हाई कोर्ट में वो गई, उसमें उन्होंने बताया कि 40 लाख वोटर्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुर्दा करार दे दिया, हालांकि वो जिंदा है। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेनकाब हुआ। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, मिस्टर एक्स भी सामने है, मिस्टर वाई भी सामने है, कि सब चीज़ें जो हैं वो आप देख रहे हैं। तो इस सब के बाद फिर आपको मैंने ये भी खबर दी थी, आपको याद होगा मैंने आपको खबर दी थी कि देखें मुबैना तौर पर रावलपिंडी का प्रिंटिंग प्रेस है, उस प्रिंटिंग प्रेस में जाली बैलेट पेपर्स जो हैं उसको छापा गया है और वहाँ पर ठप्पे भी लग रहे हैं। अब अगले 24 घंटे मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है। अब शेख रशीद साहब ने तबले जंग बजा दिया है और इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने खुले अल्फाज में वार्निंग दे दी है। अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि कल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी मुदाखलत ना करे, इस्टेब्लिशमेंट कल धांधली ना करे, कल का दिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और शेख रशीद ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट कल इलेक्शन से दूर रहे और अगर इमरान खान का रास्ता रोका गया तो इस मुल्क में ऐसी चिंगारी निकलेगी, ऐसी आग निकलेगी, वो सारी की सारी सब कुछ अपनी लपेट में ले लेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पर सोचना होगा। इमरान खान को रोकने के प्लान्स हैं इनके पास, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। और फिर वो जब निकलेगा, शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा है कि जहाँ पर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के ऑफिस हैं हम उनके खिलाफ भी उनके ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे। तो इस वक्त डी चौक जो है वो मैदान जंग नहीं होगा, इस वक्त मैदान जंग होगा रावलपिंडी का महाज, वहाँ पर फिर जाएगा कप्तान का धरना। तो ये है तमाम तफसीलात जो कि आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।